पर वो बैन तो रहेगा, पर मसला अभी भी वहीं पे है कि हुकूमत खुद भी फिर इस्तेमाल ना करे। और दूसरा एक और जो चीज़ कही जा रही है कि वेब मॉनिटरिंग सिस्टम भी आप लोग कोई लगा रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है। तो नौजवानों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ आप IT में इनकलाब लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट स्लो है, एक्स बंद है, ये पूरी कौम ही एक तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है कि भाई हुकूमत करना क्या चाहती है। देखिए जी, मैं आपको थोड़ा समझाऊँ कि ये वेब मॉनिटरिंग सिस्टम है और ये जो इंटरनेट स्लो है, ये दो अलग चीज़ें। जो वेब स्लो हुआ है, जो इंटरनेट स्लो हुआ है, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास 7 सबमरीन केबल है, जिसमें से 2 ख़राब हो गई थी और उसमें से एक अब रिपेयर हो चुकी है और एक जो PTA ने बताया आप लोगों को कि अक्टूबर में रिपेयर हो जाएगी, तो उसकी स्पीड में। और फिर उसी टाइम पे हमारे पास 170 ISPs हैं और 4 टेलकोज़ हैं जिसमें से इंटरनेट जो है हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें से एक मेजर जो है वो हमारा जो है वो उसका हार्डवेयर का इशू आ गया, वो रिकन्फिगरेशन में चला गया। सो वी हैड 2 सबमरीन केबल्स का इशू और एक रिकन्फिगरेशन, तो वो स्पीड स्लो हो गई। पाकिस्तान के पास 8 TB जो है ना वो इंटरनेट की पर सेकंड TB सप्लाई है और 12 TB जो है हमारे 38 CDNs लगे हुए, कैशेस लगे हुए पूरे पाकिस्तान में, तो कुल मिला के 20 TB हमारी डाउनलोड स्पीड है। ठीक है। उसके अंदर जो है कहते हैं ऑब्वियसली जब हमारा हिट हुआ 1.5 TB हिट हुआ है, तो दैट मेड इट स्लो। और तो ये केबल्स सिर्फ पाकिस्तान के लिए केटर करती हैं, सिर्फ पाकिस्तान आ रही हैं कि दूसरे ममालिक में भी कहीं पे इसका जो है नुकसान हुआ है? नहीं जी, पूरी दुनिया में ये केबल्स जो है ना, ये 99% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक इज थ्रू दीस केबल्स, सबमरीन केबल्स। जी ठीक है जी। और पर ये जो पाकिस्तान आ रही हैं दो केबल जो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आपको इंडिया का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इंडिया के पास 140 TB इस टाइम पे उनकी डाउनलोड स्पीड है और हमारी 20 TB है कलेक्टिवली। तो अगर उनके पास 1.5 TB का लॉस हो तो इट्स नॉट अ बिग लॉस, 140 में से 1.5 TB निकाल दें, लेकिन हमारे पास वो बड़ा लॉस है, तो 1.5 TB का। तो इसलिए और वहाँ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये लॉसेज आते रहे हैं और इंडिया में भी आए हैं। इंडिया में भी कहते हैं प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्होंने भी अब कुछ महीने लगे और सॉल्व किया, हम लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। सो ये एक अलग सिस्टम है जो वेब मॉनिटरिंग सिस्टम जो आप इसका आप पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा, फायर वॉल भी जिसे कहा जाता है, देखें ना, वो ये इस्तेलाह भी बार बार इस्तेमाल होती है कि फायर वॉल है। देखें जी, जो आप वेब मॉनिटरिंग सिस्टम बता रहे हैं जिसको आप फायरवॉल कह रहे हैं, मैं बताता चलूँ कि ये वही वेब मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे हम लोग इलीगल वेबसाइट्स, ब्लास्फेमस कंटेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये जो सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये जो डेटा थेफ्ट में मुलव्वस हैं, इन सबको इसी वेब मैनेजमेंट सिस्टम से ही, मॉनिटरिंग सिस्टम से ही बंद किया जाता है। एंड ये इसके अपग्रेड्स आते रहते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में आपकी ऐप्स के अपग्रेड्स आते रहते हैं, ये भी अपग्रेड्स आते रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। देखें जी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि आपने कहा जी कि ये हमारे इंटरनेट की स्लो हो गया, लॉसेज हो गए। मैं आपको बताऊं कि कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा कि जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग अगर अपनी पाकिस्तान की जो डिजिटल फ्रंटियर्स हैं, इनको अगर सिक्योर ना किया हमने, तो हमारे पास जो बड़ी कंपनीज हैं, जो पेमेंट सोल्यूशन कंपनीज हैं, जो और बड़ी टेक कंपनीज हैं, पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रही बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 साल के अंदर 34 मिलियन साइबर अटैक्स हुए हैं, 34 मिलियन। और अगर आपको मैं 2023 का फर्स्ट क्वार्टर और 2024 का फर्स्ट क्वार्टर बताऊं तो 300% का इंक्रीज है इन साइबर attacks. So as Pakistan, as the government of Pakistan, we have to safeguard our digital frontiers. And इसलिए हम इसको कहते हैं अपग्रेड्स आ रहे हैं और अपग्रेड्स आते रहेंगे और ये दिस इज एन ऑनगोइंग थिंग। ये जो कहा गया कि जी एक नई फायरवॉल, कोई कहता है जी चाइना से आ रही है, कोई कहता है किसी और मुल्क से आ रही है, इतने अरब रुपया खर्च किया गया, वो इंस्टॉल हुआ, उसी के दौरान ये सारी चीज़ें सुस्त हुई, ये आपने भी सुना होगा, मीडिया पे रिपोर्ट होता रहा। क्या कोई नया सिस्टम हालिया अरसे में गुज़िश्ता 1 आधे महीने के दौरान आप लोगों ने इंस्टॉल किया, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर हो या घर को आने वाला जो इंटरनेट होता है उस वाले से? मैं आपको बताऊं जी कि एक प्रोपागेंडा के तहत ये बातें फैलाई जाती हैं। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मन जो हैं वो हमें डाउन करने के लिए वेब मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो ये सिस्टम जो है ये अपग्रेड होता चला जाएगा, ये हो रहा है और होता चला जाएगा। ये इसी तरह है जिस तरह आम यूज़ के लिए समझाता चलूँ कि आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उसकी अपडेट्स आती हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं, तो ये अपडेट्स है और ये अपडेट्स आती रहेंगी, लेकिन हमें उन चीज़ों को सिक्योर। कोई नई अपडेट खरीदी है हमने? नहीं, ये अपडेट्स तो आती रहती है ना जी। अपडेट्स तो देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड्स, देयर अदर अपग्रेड्स जो आती रहती हैं हर सिस्टम के, आपके मोबाइल के, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये अपग्रेड्स।
मतलब हालिया अरसे में हमने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं खरीदी, कोई अपग्रेड नहीं खरीदा। अपग्रेड तो नहीं, अब जिसको आप खरीदा है हमने कुछ। अपग्रेड तो टेक्नोलॉजी है ना जी, ये तो अपग्रेड तो खरीदते चले, ये तो अपग्रेड करते चले जाएंगे। जो भी हमें करना है अपने पाकिस्तान डिजिटल फ्रंटियर्स को सिक्योर करने के लिए, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हम नहीं करना। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, ब्लास्फेमस कंटेंट हो गया, अभी हम बलूचिस्तान में देखा जो उन्होंने मवाद डाल दिया, उसकी वजह से जो डेटा थेफ्ट हो रहा है, जो बड़ी कंपनीज पाकिस्तानी है, जो उसका जो लॉस है वो इतना बड़ा लॉस है जिसका बता नहीं सकता मैं। आपको बताया मैंने 34 मिलियन साइबर अटैक्स, ये छोटा नंबर नहीं है। 300% फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ गया, छोटा नंबर नहीं है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट।